शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, शैतान को कंगन पहनाओ, कंगना। इसको हम बहुत अच्छे से समझ लें तो आप शैतान के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। मतलब उसका चलना फिरना मुहाल कर सकते हैं, उठना बैठना सब। बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे देखा जाए तो कंगन जो होता है सम्मान का प्रतीक होता है। बाइबल में इसका विवरण है, पर दूसरा हिस्सा भी ये है कि ये बेड़ियों का भी काम करता है। अगर हम भजन संहिता 18:38 देखें, जो मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि इसके गहरे अर्थ को आज अगर हम जान लेंगे तो ये बहुत घातक होने वाला है शैतान के लिए। मैं भजन संहिता 18:38 पढ़ रहा हूं, पर अगर इसको 31 से देखेंगे तो पूरा योद्धा का है और परमेश्वर क्या क्या करता है। मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वो मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे। और आगे भी आप देखते जाएं तो ये पूरा अध्याय एक नई सामर्थ विश्वास से परिपूर्ण करेगा। मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम हाथ उठाते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाने का, कि हम उसकी महिमा स्तुति बढ़ाई कर रहे हैं। अपने सरों को झुकाते हैं या घुटने टिकाते हैं तो संपूर्ण समर्पण को दिखाता है कि ये हमारा मकसद है कि हम तेरे सामने अपने आप को झुकाते हैं, नम्र बनाते हैं। वही अगर हमारा मकसद है कि ऐसी बेड़ियां डालना वचन की, तो पवित्र शास्त्र में बहुत पहले ही कई जगह पर हमें कह दिया या सुना दिया या बता दिया, और जो हम सुनते आए हैं कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, पैर के नीचे ना कर दूं। ये बेड़ियां डालना, वचन की बेड़ी कैसे डालें, यही जानना और समझना है कि मैंने पहले बता दिया कि कंगन वगैरह जो होते हैं ये सम्मान के भी सूचक होते हैं। और इसको हम देख सकते हैं, जब अब्राहम ने एलिएज़र को भेजा था तो वो कंगन लेके रबेका के पास भेजा था। ऐसे कंगन का उल्लेख बाइबल में है। कंगन जैसे सम्मान का सूचक है, पुरुष को जब पहनाया जाता है, वैसे ही बंधन और दास्ता का, बेड़ियों का भी सूचक है। अब आत्मिक दृष्टि से भी ये समझिए, हम स्वतंत्र किए गए, कोई बेड़ियां नहीं, कुछ नहीं, और आभूषणों का ताज से लेकर सब चीजें रख दी गईं। तो ये वचन की प्रतिज्ञा थी ना। सिर्फ जो ताज पहनाया जा रहा है या एक फत्तर दिया जा रहा है जिस पे नाम है, जो वही जानेगा, उसके पीछे एक नया नाम है जिसका मतलब है। उसी तरह इन सब बातों का मतलब है। जब हमने 18:38 भजन संहिता पढ़ा तो इसका मतलब है कि वो आयत, वो पद शैतान के लिए कितना घातक है।
हम उसको कंगन पहना रहे हैं उस पद का, जिसमें उसे पता चले, उसे याद रहे कि वो हारा हुआ है, वो पैर के नीचे है। हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के पैर के नीचे है। इसीलिए तो स्वर्ग में वो दाहिने बैठा है। वचन पूरा हुआ। वचन पूरा ऐसे ही होगा जब हम वचन की पहचान के साथ जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरा करेंगे। ऐसे कंगन पहनाते रहिए शैतान को। वचन किए वो कंगन जो शैतान को एहसास दिलाएं कि वो तुच्छ है, गिरा हुआ है, वो अंत में नाश हो जाएगा। देखिए भजन संहिता 110:1 में, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बात मसीह में पूरी होती है। वचन मसीह है और वचन मसीह में ही पूरा होता है। हर बात यीशु मसीह नासरी को दिखाती है। मत्ती 22 भी देखेंगे, 22:44, तो यही बात लिखी हुई है। यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले न कर दूं। तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु क्या समझा रहे थे फरीसियों को? मसीह क्या समझा रहे थे? ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मैं प्रभु हूं। मैं सिर्फ मसीह ही नहीं, मैं प्रभु हूं, परमेश्वर हूं। अगर हम मरकुस 12:36 देखें, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। पृथ्वी जो है परमेश्वर के पैर की चौकी है। स्वर्ग में कोई स्थान नहीं शैतान का जब वो गिराया गया। ये पाए जाते हैं लूका 20:42 में देखेंगे। अगर हम प्रेरितों के काम 2:34 देखें, क्योंकि दाऊद स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, पर वह आप ही कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं। अगर हम इब्रानी भी देखें, इब्रानी 1:13, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे भी कभी कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं। अगर हम 10:12 देखते हैं इब्रानी, परंतु इसने एक ही बलिदान चढ़ाकर, यीशु ने अर्थात सदा के लिए परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और आगे को इस बात की प्रतीक्षा में रहा कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की चौकी बनाए जाए। ये इच्छा मुख्य है। तो ये पांव की बेड़ियां डालना, कंगन डालना, हाथ में बहुत अच्छे से लोग दिखाते हैं ना, वो अपनी घड़ियां, अपने ब्रेसलेट वगैरह दिखाते हैं ना, विशेष कीमती वाले। आप अगर ये पहना रहे हैं, ये वचन के वो कंगन शैतान को याद दिलाते हुए पहना रहे हैं, ये यहूदी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको मालूम है, यहूदी जो हमास वाले आतंकियों को छोड़ रहे हैं, तो उनके हाथ में एक कागज पर वो आयत लिखी रहती है जो इसी बात को दिखाती है, बंधन को, इस बात को दिखाती है कि तुम हारे हुए हो, तुम कुचले हुए हो, तुम जीते हुए नहीं हो। और ये बात इसलिए दिखाती है कि वो स्वीकार करते हैं इजरायली कि परमेश्वर ही महान है, वही सामर्थी है। और दाऊद ने इस बात को बहुत साफ साफ अपने वचनों में स्पष्ट किया कि वो युद्ध जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर लड़ रहा है, और ये एक सच्चाई है। तो कंगन की सच्चाई बता रहा हूं कि उसमें निश्चित संसार में किसी मनुष्य को देना
अपने तरफ से कुछ बना के और वचन का कंगन पहनाना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कि वो पैर की चौकी हो, मतलब बेड़ियां पहना देना। जिस पद को हमने पढ़ा भजन संहिता 18, ये विजय गान है। अगर दूसरे सामुएल में अगर हम देखेंगे साउल को, जब साउल हारा था, दूसरा सामुएल 22, इन्हें बाइबल हमारे पास है, पढ़िए। और ये उद्देश्य रहना चाहिए, तभी तो हम योद्धा हैं, तभी तो हम वारिस हैं, तभी तो एक पिता की कौन सी संतान कहलाएंगे हम, जो हमारा बाप तो हमारे लिए लड़ रहा है, पर पिता परमेश्वर चाहता है जैसे परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु मनुष्य बनकर आकर उन तमाम बातों से लड़ा और निर्दोष और निष्कलंक रहा, वचन की सच्चाई के साथ फरीसियों को जवाब दिया, रीति रिवाजों की बेड़ियों को तोड़ दिया और ये कंगन पहना दिया फरीसियों को। हम साफ साफ देखते हैं 1 कुरिन्थी 15:25 में, ये पूर्ण विजय को, मसीह की पूर्ण विजय को दिखाता है। यानी दाऊद से लेकर जो वचन पर विश्वास करते हैं पिता पर, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करते, स्वयं की, परमेश्वर ही जीत दिलाता है और लगातार जीत और जीत वचन के द्वारा है। अगर शैतान पर विजय होना है तो ये वचन की सच्चाई यीशु के नाम में, इस इच्छा से, इस उद्देश्य से, मकसद से हम आगे बढ़कर हर दिन कंगन पहनाओ ना। कमी नहीं है, खरीदने नहीं जाना है, याद रखो। पर यह सिर्फ भूलने के लिए नहीं है, हमारे अंदर तक मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से प्रेम करने का अर्थ है कि प्रेम के लिए जो किया गया कार्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए, यह सर्वोत्तम है, इच्छा है। और वो इच्छा क्या है कि पैर की चौकी कब होता है? जब ये बेड़ियां पड़ जाती हैं, कुछ सहारा नहीं रहता शैतान को। और ये बेड़ियां वचन की हैं, यीशु के नाम की हैं, क्योंकि यीशु ही वचन है। ये हमारी आत्मिक लड़ाई है जो रोमियो 8:37 में बड़ी स्पष्ट है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अर्थात प्रेम का प्रमाण है कि हम प्रेम को साबित करें, वो कंगन पहनाएं, बेड़ियां डालें, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। उसे प्रसन्न करने वाला काम वचन के द्वारा ही होगा, हमारी धर्म कर्म के कामों से नहीं होगा, इच्छा से नहीं होगा, उसकी इच्छा से होगा। और साफ साफ बोलता है लूका 10:19 की भी, हमें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है और हम कुछ भी ले लें तो हमारी कुछ हानि ना होगी। अगर सचमुच में ये प्रेम के तहत किया जा रहा है, ये वो बात प्रेम के तहत करना मतलब सारा सम्मान, आदर, प्रशंसा, बड़ाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा की करना, तब एक वारिस का काम करता है, एक संतान का काम करती है, एक लायक संतान। तो कंगना ये जान लें कि कितना अद्भुत रहस्य है। ये आभूषणों का, ये श्रृंगार का भी है, तो शैतान के लिए उसका श्रृंगार करें बहुत बढ़िया, कि हर समय जलता बुझता रहे, हर जगह कोई जगह बाकी ना रहने दे उसके पूरे अस्तित्व में। यही तो बांधना है।
हम एक गांठ बांधते हैं किसी चीज में खींचने के लिए। अरे मैं कहता हूं वो पूरी जो वचन की रस्सी लपेट दो ना, पूरा तरह बांध दो ना, कहीं से भी ना हिल सके, देख ना सके, सिर से लेके पैर तक। थोड़ा सा क्या बांधना, छोटे छोटे कंकड़ नहीं मारना, मारो तो अच्छा बड़ा हथौड़ा, बड़ा वाला पत्थर जो यीशु है, जो चट्टान है, साफ है। अगर हम व्यवस्था विवरण 33-39 देखें तो तमाम शत्रु तेरे सामने झुकेंगे। ये वचन की प्रतिज्ञा है यीशु के नाम में। कोई चीज अलग नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना ही अंधेरा संसार में हमारे चारों ओर हो। हमें गहरे अंधेरे में हम हो ही नहीं सकते, वहां प्रकाश रहेगा हमेशा हमेशा। बहुत ही साफ है ये, हमेशा याद रखें कि ये पूर्ण विजय का है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 57 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमेशा की विजय इन सच्चाइयों के साथ। एजकेल 16:11-12 यहां परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे कंगन पहनाए और तेरी गर्दन में माला डाली। ये जितना है अंगूठी और ये सारा कुछ, जरूबाबेल का आपको याद आ रहा होगा, ये मैं पूरे आभूषणों में मुख्य, क्योंकि हाथ में कंगन दिखते हैं, बेड़ियां हथकड़ी जैसे, कि हम क्या पहना रहे हैं उसको। सिर्फ कह देना नहीं, उसके साथ वो लगे रहे, वचन ही उसको चीरेगा फाड़ेगा। वो हमेशा जो मन में फुसफुसा के कमजोर करना चाहता है, उसके मन की मन स्थिति पहले ही पैरालाइज हो जाना है वो वचन के द्वारा, क्योंकि वो हारा हुआ है। वो जलता रहेगा उस आग में, क्योंकि वचन आग है, उसे भस्म करती रहेगी, जलाते रहेगी लगातार, जब तक प्रभु यीशु ना आ जाए और वो दूसरी मृत्यु को उस आग की झील में ना डाल दें। ये सच्चाई है जो लगातार विजय यात्रा है। आपने देखा यिर्मयाह 40 में भी कि कैसे यिर्मयाह जकड़ा हुआ था। पौलुस अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ बताता है, ये परमेश्वर के हैं ये, पर हमें जो वचन की सच्चाई से, मकसद से, क्योंकि इन चीज़ों को हम मान लेते हैं, ये बहुत अच्छे से हमें याद रहता है कि आज हमने कौन सा कंगन पहना है यीशु के नाम में। अगर लूका 8:29 देखें तो वो दुष्ट आत्माओं को बेड़ियों से जकड़ा गया था। अगर प्रेरितों के काम 12 देखें तो वो बेड़ियां स्वर्गदूतों ने खोल दी थीं। तो ये खोलना, बांधना अच्छे से जान लें, इसका औचित्य है, कंगना को समझ लें। ये कदम, इस तरह के कार्य तब आगे बढ़ते हैं जब हम उसकी महानता, परमेश्वर की महानता को स्वीकारते हैं, जो गलातियों 5 में बताया गया। भजन संहिता 96 अगर हम 9 देखते हैं तो वस्त्रों से शोभायमान यीशु को पहन लेना। जब हम अपने जीवन में जो उसका दिया हुआ है उसका हो जाता है और हमारा कुछ नहीं रहता, तो यीशु के द्वारा कार्य होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं करूँगा, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और जो कुछ बोला जाता है और जो कुछ काम किया जाता है वो सफल होता है। यानी ये जान लें कि हमने इच्छा क्या रखी है, प्रेम में हम परमेश्वर के लिए क्या कार्य कर रहे हैं जिससे वो प्रसन्न हो। तो इससे सुंदर काम क्या होगा कि हम बेड़ियों में जकड़ें उसको, कंगन पहनाते रहें वचन के और जलाते भुंजाते रहें हर समय, कि उसे याद रहे। क्योंकि बेड़ियों से जकड़े लोगों का क्या हाल होता है। सम्मान की तो बात कंगन की, अंगूठी की, हार की बहुत बाइबल में है, पर यहां पर साफ साफ दुष्टता के साथ हमें क्या करना है,
एक पति अपनी पत्नी को कंगन पहनाता है तो कैसा महसूस होता है? पत्नी को अच्छा लगता है जो पति पहनाता है। अगर किसी पुरुष को चूड़ियां पहनाए तो कंगन क्या चूड़ी तो है। इन वचनों की जो सार्थकता है और दी हुई प्रतिज्ञा यीशु के नाम में ऐसे समय में हम सबको पूरी करनी है, क्योंकि ये की जा रही है। ये प्रतीक है और जयवंत होने का प्रतीक है कि हर दिन कम से कम एक कंगन तो पहनाए यीशु के नाम में, दुष्ट को वचन का वो कंगन जिसका भार वो सह ही न सके, क्योंकि वो तो पाप है। उसको पता चले कि पाप का भार क्या है। उसका चलना फिरना उठना बैठना सब मुहाल हो जाए यीशु के नाम में। तो ये खूबसूरत वचन जो पवित्र शास्त्र का है, सच्चाई का है, पवित्र आत्मा के द्वारा है और सिर्फ शैतान के लिए नाश का कारण होगा पूरी रीति से, कि हर दिन जो परेशान करने के लिए आता है मसीह भाई बहनों को, उसके पीछे पड़ जाएं और देखें यीशु के नाम में वो महान काम जो मूसा ने बोला, देखो परमेश्वर का महान काम, और लाल समुद्र दो भाग हो गया। ये हो जाएगा यीशु के नाम में, वो सब कुछ पूरा होगा यीशु के नाम में।